जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन सितंबर 9 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 101। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोस मिलते रहें। जिनको करंट के पीडीएफ या किसी अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको लाइव क्लासेस का शेड्यूल और डेली के पीडीएफ्स मिलने लगेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हाल ही में ऑसिनडेक्स युद्ध अभ्यास आरंभ हुआ, इसका कौन सा यह संस्करण था? याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे दो देशों का नाम आपका निकल के आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो अगर इस तरीके पूछा जाए तो आप समझ ही जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मध्य ये युद्ध अभ्यास होता है। इसका ये चौथा संस्करण था, याद रखिएगा, फोर्थ संस्करण था। और भारत की ओर से किसने किसने भाग लिया? तो INS शिवालिक, पहला जो आपका जहाज़ था INS शिवालिक भारत की ओर से, और दूसरा INS कदमत। ये दो आपके जहाज़ जिन्होंने भारत की ओर से इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ के PM कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो नाम उनका स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल की बात करें तो कैनबरा, और करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बैक टू द रूट्स पुस्तक निम्न में से किससे संबंधित है? ये देखिए, एक क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया आपको, मल्टीपल चॉइस, मतलब आपका एक या एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी या 4 भी। तो आपको इन्हीं में से चूज़ करने की कौन कौन से सही हैं। तो याद रखिएगा, दो लोगों ने मिलकर ये बुक लिखी है आपकी, सहलेखन और मेन लेखक। तो जो मेन लेखक हैं इसके, उनका नाम है ल्यूक कॉटिन्नो। पहला ऑप्शन तो सही हो गया कंफर्म, ल्यूक कॉटिन्नो। और इसके अलावा जो बुक में सहयोग किया है वो किन्होंने किया है? जो अभिनेत्री हैं आपकी तमन्ना भाटिया। तो इन दोनों लोगों में से किसी का भी नाम आ सकता है ऑप्शन में। तो बुक का नाम याद रखिएगा, बैक टू द रूट्स, और दो लोग ल्यूक कॉटिन्नो और तमन्ना भाटिया। इस तरीके अब आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे मल्टीपल चॉइस वाले आगे भी वीडियोज़ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला जैविक आधारित भवन का आरंभ किया गया? जैविक आधारित मतलब जैव ईंट लिखा है यहाँ पर, जैव ईंट की बात हो रही है, याद रखिएगा। अगर बात की जाए कहाँ पर स्टार्ट हुआ है तो IIT हैदराबाद। किस प्लेस पर? IIT हैदराबाद। रिसेंटली IIT हैदराबाद में जैविक जो ईंट होती है आपकी, उस पर आधारित भवन का आरंभ किया गया। और याद रखिएगा ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो ये एक प्रोजेक्ट है आपका बिल्ड प्रोजेक्ट के तौर पर इसका निर्माण किया गया है। किस जगह? IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पढ़ते हैं, खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? रिसेंटली आपका जो खाद्य प्रसंस्करण, खाने की क्वालिटी के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, पोषण तत्वों के विकास के लिए इसका आरंभ किया गया। और कब से कब तक मनाया जाता है? याद रखिएगा 6 से 12 सितंबर। और इस वर्ष मनाया गया तो कब? आपका 2021। कौन सा दिवस आपका? जो वीक है, सॉरी, खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह। नेक्स्ट है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने निम्न में से किन किन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जैसे ही सेम क्वेश्चन अभी ऊपर था कि मल्टीपल चॉइस वाला, याद रखिएगा, वैसे ही ये क्वेश्चन है आपका। इसमें भी एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। तो याद रखिएगा जो आपकी ESFB है, ESFB, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने दो लोगों को अभी रिसेंटली आपका अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगर नाम की बात करें तो रानी रामपाल, पहला ऑप्शन सही हो गया, रानी रामपाल। और जो दूसरा नाम है वो स्मृति मंधाना। इन दोनों लोगों को ही इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अगर बात करें इन दोनों लोगों के कुछ कार्यों की, तो ये जो रानी रामपाल हैं, ये आपकी जो नेशनल टीम है हॉकी की, उसमें सबसे कम उम्र की प्लेयर का दर्जा प्राप्त है इनको, सबसे कम उम्र की। और स्मृति मंधाना की बात करें तो BCCI की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेटर, वो भी कौन सा, वोमेन ऑफ द ईयर, इनको घोषित किया जा चुका है। तो नाम स्मृति मंधाना और रानी रामपाल। किसके लिए? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया? याद रखिएगा, ये जो आपका है एक एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए, और ब्लू स्काई मतलब आसमान साफ रहे, इस तरीके का प्रोग्राम है। और अगर थीम की बात करें, जो थीम थी इसकी तो थी हेल्दी
एयर हेल्दी प्लेनेट, हेल्दी एयर एंड हेल्दी प्लेनेट। और अगर कब की बात करें, कब मनाया जाता है, तो ये 7 सितंबर को इस वर्ष मनाया गया। किनके द्वारा मनाया जाता है, तो यूनेप तो है ही है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके साथ में कोरिया गणराज्य, कोरिया यूनियन द्वारा इसमें सहयोग किया गया। तो दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है, पहला यूनेप और दूसरा आपका कोरिया यूनियन या कोरिया गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने मानव रहित हवाई जहाज को लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? रिसेंटली बिना आपके पायलट के एक मानव रहित हवाई जहाज को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। 2 देशों ने करी है। भारत तो आपको कंफर्म हो गया, जो दूसरा देश है जिसके साथ भारत ये काम करने वाला है, याद रखिएगा, उसका नाम अमेरिका। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि जैसे कोई भी कार्य होगा तो कौन से 2 देशों ने, एक तो भारत हो जाता है, दूसरा कोई और देश हो जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिंगापुर और भारत के मध्य सिम्बेक्स 2021 युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? याद रखिएगा, रिसेंटली आपका जो एक युद्ध अभ्यास है, और नाम की बात करें अगर इंग्लिश में उसका, तो सिम्बेक्स। ये जो आपका युद्ध अभ्यास है भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, और इसका इस वर्ष 28वां संस्करण था। 2021 में 28वां संस्करण। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? ऑप्शन आप देख सकते हैं, डेविड मूवी, साइरस पोचा, आंद्रे अजोले, डेविड अलेक्जेंडर। रिसेंटली जो आपके एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो नाम उनका साइरस पोचा, इनका करेक्ट ऑप्शन सही है। और अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष की, तो हांगकांग देश के, अगर पूछा जाए कौन सा देश, तो हांगकांग देश के आपके डेविड मुई है यहाँ पर। तो याद रखिएगा, जो अध्यक्ष हैं, हेड हैं प्रेजेंट टाइम में, डेविड मुई हांगकांग के। इसके अलावा ये जो साइरस पोचा आपके उपाध्यक्ष बनाए गए, 2 उपाध्यक्ष और हैं, एक हैं आपके कुवैत के और दूसरे हैं आपके कोरिया के। एक कुवैत और दूसरे कोरिया, दोनों का से वर्ड स्टार्ट हैं। जो कुवैत के हैं, नाम है उनका फैज अब्दुल्ला, नाम उनका फैज अब्दुल्ला। और जो कोरिया के हैं, नाम उनका ताए सूक हो। मतलब 3 प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष हैं और एक हेड हैं। तो हेड का नाम बताया गया डेविड मुई हांगकांग के। 3 उपाध्यक्ष कौन कौन हो गए, तो साइरस पोचा, दूसरे आपके कुवैत के फ्रेंच अब्दुल्ला, और तीसरे कोरिया के ताए सूक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आयुष आपके द्वार अभियान कितने हेक्टेयर भूमि में स्थापित करने की घोषणा की गई है? याद रखिएगा, रिसेंटली एक अभियान आया, आयुष आपके द्वार अभियान। सबसे पहले तो देखिए, हेक्टेयर भूमि पूछा गया तो मतलब कुछ ना कुछ नेचुरल चीज़ है। याद रखिएगा, ये पेड़ों के लिए, और पेड़ों में भी कौन सा आपका जो औषधि पेड़ होते हैं, जिनमें औषधि तत्व होते हैं, उन पेड़ों के लिए है। उनको वितरित करने के लिए, बांटने के लिए, लगाने के लिए इस अभियान का आरंभ किया गया है। और किन्होंने स्टार्ट किया है? जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, नाम उनका सर्बानंद सोनोवाल, नाम उनका सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ये स्टार्ट किया गया। कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो याद रखिएगा, मुंबई से इसका स्टार्टिंग हुई है। किनके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। अच्छा, करेक्ट जो ऑप्शन है इसका, कितनी भूमि, तो याद रखिएगा 75,000 हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती करनी है, बांटना है, लगाना है। तो ये आपका हो गया डाटा। और याद रखिएगा एक और पॉइंट यहाँ पर, सबसे पहले तो स्टार्टिंग करी सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई से, लेकिन उसके बाद 45 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने भी इसको आरंभ किया। मतलब स्टार्टिंग वहाँ से, और उसके बाद 45 पूरे भारत में अलग अलग प्लेस पर इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।